ओम शांति। शिव बाबा हम बच्चों को बाप समान बनाने के लिए रोज पढ़ाते हैं। क्या बनाने के लिए पढ़ाते हैं? अपने जैसा बनाने के लिए बाबा रोज हमें मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, है ना, कितनी मेहनत करते हैं भगवान रोज। बाबा कहते हैं बच्चे सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है। एक बोली में बाबा कह रहे स्मृति और विस्मृति का है, दुख और सुख का है सारा खेल। हम यही तो खेल खेलते हैं पूरे साइकिल में। स्मृति आती है मैं कौन तो खुश हो जाते हैं, विस्मृति हो जाती है तो फिर देह भान में आ जाते हैं। यही तो हमारा खेल चलता रहता है ना। तो स्मृति सबरूप होकर रहना है बाबा कहते हैं बच्चे। ये स्मृति मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। ये स्मृति अगर बनी रहे हमारी, इमर्ज रहे, है ना, इमर्ज रहे ये बुद्धि के अंदर, ये अनुभूति एक्सपीरियंस हम करते हैं। मैं जिस समय मैं किसकी संतान हूं, किसकी संतान हूं? मैं शिव बाबा की संतान हूं। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, लेकिन पूरा दिन 24 घंटे के लिए। लेकिन उसके अंदर हमें समृद्धि है ना, वो कितना समय रहती है इस फीलिंग में शिव बाबा की संतान हूं। हाँ जी, स्मृति हमें सुख देती है, स्मृति। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, सारा ज्ञान का सार क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हमें अपनी स्मृति को ही तो सब रूप में लाना है बस। फाइनल स्टेज क्या है? हमारी स्मृति सब रूप में आ जाएगी और हम संपन्न और संपूर्ण हो जाएंगे। सारी स्मृति मैं ही देवता हूं, मैं ही आत्मा हूं। पहले तो आत्मा ही भूल जाता है, मैं देह बान आ जाता है बार बार। पुरानी दुनिया वाली वही की फीलिंग आ जाती है, वही संस्कार, वही स्वभाव इमर्ज हो जाता है कई बारी, है ना। तो पहले तो ये स्मृति आए कि मैं, है ना, बाबा बच्चे निश्चय बुद्धि होकर बैठो। जब भी बाबा आत्मा की बात बोलते क्या बोलते हैं? बच्चे निश्चय बुद्धि होकर बैठो। निश्चय में ही जीत है हमारी। निश्चय बुद्धि विजंती। तो सबसे पहले तो ये स्मृति हमारी पक्की हो जाए, चलते फिरते मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान। कितना नशे की बात है। देखो, भगवान का बच्चा होना इतना अंदर में सुखदायी है। मैं सुबह शिव बाबा को याद कर रहा था, बड़ा सुख मिल रहा था। बाबा मैं आपको बच्चा होना, विघ्न विनाशक गणेश होना, मैं भगवान की पहली रचना हूं, डायरेक्ट रचना हूं। भगवान के बच्चे कौन? अनुभव। एक होता शब्दों से कहना मैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हम भी हैं उनमें से एक होता महसूस होना,
समझ रहे, प्रैक्टिकल में अनुभव करने के, तो शब्दों तक रहना कोई बात, एक होता है उसी को जीना, सुख लेना उसका जीवन में, जो सत्य है। मैं आत्मा हूं, सत्य है। मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं, ये भी सत्य है। जब मैं शिव बाबा की संतान हूं, है ना, पूरा विश्व क्या हो गया, फिर परिवार हो गया, वसुदेव कुटुंब की भावना पूरे विश्व के लिए। फिर एक बेटे से बुद्धि खत्म हो जाती है, इस 4 लोगों से बुद्धि अपने आप हटानी नहीं पड़ती है। हम जब नया जन्म लेते ना, पिछले जन्म में भी थे आप, इस नए जन्म में आए तो आपको याद है पिछले जन्म परिवार। अब जैसे हम शिव बाबा के परिवार में आए, स्मृति आ गई, पूरा विश्व मेरा परिवार है। मैं पूरे विश्व की रक्षा मुझे करनी है, पूरे विश्व के लिए कार्य मुझे करना है। नेचुरल आई, कोई ऐसा नहीं बनावटी नहीं, ऐसे आएगा। क्यों? शिव बाबा तो पूरे विश्व को देखते हैं, तो मैं किसको देखूंगी? 2-4 को। तो मैं कौन? मैं शिव बाबा की संतान। शिव बाबा की संतान मतलब बाबा की तरह हमारी दृष्टि बेहद में चली जाती, पूरी हद से बेहद में। पूरा विश्व मेरा परिवार है, सबके लिए एक आत्मिक दृष्टि, वसुदेव कुटुंब की भावना। और कितना नशा है जब ये इमर्ज होता है कि मैं आत्मा, अनुभव हो रहा किसी को, मैं भगवान की संतान हूं। इतना छोटा सा भी अनुभव हो जाए ना, ये भी स्मृति स्वरूप में आ जाए ना, सारा देह भान टूट जाता है। ऐसा समझते हो? हाँ जी शाया माता जी, कितने बेटे हैं आपके? क्या बोलेंगे फिर आप? फिर तो बोलेंगे एक ही बेटा है शिव बाबा, बस समृद्धि आ गई ना अब तो। सारे संबंध भगवान के साथ, सब कुछ भगवान के। मैं तो नया जन्म हो गया ना, ब्राह्मण जन्म, नया जन्म हुआ है। तो नए जन्म में तो फिर एक ही, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सब कुछ तुम हो। फिर तो सब कुछ ही बाबा है। ऐसे स्मृति, प्रेम में सुन रहे हो? आगरा जाने का मन हो रहा है? जब परम धाम, हाँ, ये देह के लिए बाबा रोज पढ़ाते बच्चे, देह अभिमान, ये देह को तोड़, देह के संबंधों को भूल, रोज बोलता है बाबा। कहता ना रोज बाबा। तो अपने आप हो जाएगा एक दिन में। बहुत समय का ये अभ्यास है, बाबा कहते करत करत अभ्यास। हर एक अपने को देखो, सिर्फ किसी को। मैं कहां तक मेरा अभ्यास है? मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान। एक शब्दों तक है, एक सुनने को अच्छा लग रहा है, ब्रह्मा कुमारी में आए हम, अच्छा लगता है, हम बाबा के बच्चे हैं, और पक्का हो गया, अच्छा लग रहा है। लेकिन नेचुरल मैं हूं ही भगवान की संतान, उस फलक से, उस फलक के साथ, उस फीलिंग के साथ। अब इस परिवार की ही फीलिंग है, शिव बाबा का परिवार। बस वो तो बाबा के सारे अपने फर्ज निभाने हैं, वो करने, जिसकी जो ड्यूटी वो तो करनी है। बाबा निमित्त मात्र बाबा कहते हैं ना। लेकिन हम 100% बुद्धि कहाँ है? हमारी बुद्धि कहाँ है? हमारी सेवा एनर्जी कहाँ लग रही है? एनर्जी कहाँ लग रही है हमारी? ये देखो ना, कमल के समान बाबा ने कहा रहना ही है, परिवार के अंदर ट्रस्टी को रहना ही है। ट्रस्टी बोला है, कमल के समान, सब बातें बाबा ने बहुत पढ़ा दी है बाबा ने। तो लास्ट फाइनल रूप है,
फाइनल क्या होगा? एक टांग यहां एक टांग वहां, ऐसा होगा क्या? दोनों में किस्ती में? अशोक भाई जी, किस साइड होगी टांगे दोनों, है ना? एक किस्ती इधर एक इधर खींच रहे उधर, ये नहीं खींचतान नहीं। सुशील भाई जी, एक साइड होना पड़ेगा ना। परमात्मा रोज पर तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, मीठे बच्चे मीठे बच्चे हो, रोज शुरू होती लाइन। कितनी बार बोलता है वो? हम बच्चे बने या नहीं बने पूरे भगवान के, भले तो देखो इतना से देखो, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। बाबा मैं उसका भी बच्चा हूं ना, फलाने का भी, ये भी मेरे बच्चे हैं ना, फलाने ये मेरे बच्चे नहीं है ना, मैं किसी और का बच्चा हूं। सुन रहे हो? समझो बात को। ना ये मेरे बच्चे हैं, ना मैं किसी और का बच्चा हूं। मैं किसका बच्चा हूं? अंदर में ये बहुत डीप नेचुरल संस्कार में आना चाहिए, एक सुनने सुनाने तक नहीं। जब किसी को ऐसी स्मृति आ जाती ना दादी जान की, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख है। स्मृति सब रूप में आ जाए ना, ये स्मृति है, मैं आपकी स्मृति दिला रहा हूं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। बाबा मुरली में रोज क्या करता है? हमें स्मृति दिला रहा है, लेकिन ये सब रूप में आ जाए, नेचुरल हो जाए, हम उसमें जीना शुरू कर दें। हम चलें तो उसके साथ बड़े अलग ही लहर में। एक दुर्गा माता कैसे चलती है, मम्मा को फीलिंग, मम्मा को स्मृति सब रूप में आ गई, मैं ही जगत अम्बा हूं, मैं ही जगत, उसी ही फीलिंग में रहती थी जगत अम्बा। मम्मा को बाबा तो सबको बोलता है, तुम दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती, सबको बोलते बाबा। बाबा सबको ऐसे देखते हैं, लेकिन मम्मा को कहते शुरू में ही फीलिंग आ गई, नहीं मैं दुर्गा हूं। इतनी गहरी फीलिंग आ गई, इतना डीपली उन्होंने इसको समझा कि फिर सभी उनको मम्मा कहने लगे। वैसे बैठना, वैसे चलना, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी, वैसे दृष्टिकोण बना लिया। हर एक चेक करो, मुझे मम्मा की तरह बनना है। अभी मम्मा डे आ रहा है ना 24 जून, हमें मम्मा बाबा की तरह तो बनना है। नंबर 1 स्टूडेंट कौन है? नंबर 1 स्टूडेंट ब्रह्मा कुमारी का है जगदम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो पिताश्री के द्वारा, शिव बाबा ने पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा जो पढ़ाई ना, उस पढ़ाई में नंबर 1 कौन आया? मामा जगदम्बा सरस्वती, लेफ्ट में ना। बाबा कहते सबसे गरीब थी, कुछ था नहीं, कुमारी है, वो सब क्या बन गई? लक्ष्मी बन गई। कहते ना बाबा मुरली में, कुमारी के पास, माताओं के पास कुछ नहीं होता, लेकिन क्या बन गई? कैसे बन गई मम्मा? क्या उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया? कौन सी क्लासेस सुनी उन्होंने? कौन सी मुरली सुनी होगी? कोई अलग मुरली सुनी? कोई स्पेशल क्लास मिलती थी? जो आप साकार मुरली पढ़ते ना, वही मुरली सुनते थे। उनके पास अव्यक्त किताब ही नहीं थी, उससे अव्यक्त वाणी ही नहीं थी। बस अपने को आत्मा समय के सर्व संबंध परमात्मा के साथ, बस लवलीन अवस्था, सिंपल सिंपल। ज्यादा देखो मम्मा की वाणी सुनी कि कितनी सिंपल भाषा में सुनाते हैं, कोई स्टाइल नहीं है ऐसा, कोई कि अलग को ऐसा कोई सिंपल सिटी। देखो इतना सहज मम्मा की बोली सुनी आपने? सुनी सभी ने? तो हम सबको भगवान बहुत प्यार करते हैं, सबको किसी कम नहीं करते, लेकिन आज शरीर छूट जाए तो कामनी बहन हम ये बन जाएंगे? बोलो सीमा बहन, अपने को नंबर खुद दो। है ममता बहन, ऐसा बन जाएंगे आज शरीर छोड़ेंगे तो? बोलो, हर एक स्वयं को नंबर दो कि मेरा पुरुषार्थ अभी कहां, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, है ना? गारंटी है कोई
कितने ब्राह्मण ऐसे चले गए, मुझे जो करना है अभी करना है अभी। बाबा रोज प्यारो प्यार का सागर है, रोज प्यार लुटाता ही रहेगा, मुरली में तारीफ करता रहेगा, तुम बहुत मेरे ऐसे बच्चे तो। लेकिन हम उसमें टिक पाए, जो खुशी बनती है ना उसमें खुशी में सदा ही लहरते रहे, सुख शांति प्रेम के झूले में झूलते रहे। बाबा चाहता है हम अपने सोमान में झूले में ना झूलों में झूलते रहे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये सब झूले तो हैं। बेफिक्र हो, निश्चिंत रहो, बना बनाया ड्रामा है, हर आत्मा निर्दोष है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। घर में कुछ कोई बोल भी देता है उसका बुरा नहीं मानना है। हमें इतना क्लियर कर दिया बाबा ने, इतना बना बनाया ड्रामा है। कोई चिंता की कोई करनी नहीं इतनी बात की, चिंता है कोई बात की, कोई चिंता करनी, कोई जो कल पहले वही होना है, फिर चिंता किस बात करनी, कोई रिपीट होना है हर चीज, और किसी कंट्रोल में नहीं है। जी बाबा करते हो, बाबा को प्यार करते रहो। बाबा के हाथ में हमारा हाथ है, भगवान के हाथ में हमारा हाथ है। सबसे निश्चिंत बेफिक्र जीवन ही है संगम युग में, सबसे अच्छा जीवन। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, यहाँ पर कितना भी ऊपर नीचे हो रहा है बाहर, लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा है बोलो? घर में कितने भी पेपर आए, बाहर पेपर आए, कुछ भी बातें भी आए, लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा है? सबसे अच्छा परिवार ये है संगम युग। ये ब्राह्मण, हम आत्मा भाई भाई है, सब एक पिता के बच्चे हैं, भाई बहन है। कितना सुंदर सुखदायी है ना। और सबसे बड़ी बात अनुभव, स्मृति सब, मैं शिव बाबा की संतान हूं, शिव शक्ति हूं, कुछ भी जब दुर्गा हूं, उस सोमान में टिके रहना। इतना छोटा सा ज्ञान ही जीवन में पक्का कर लो, मैं शिव शक्ति हूं, दुर्गा हूं, 24 घंटे इसकी फीलिंग रहे। जैसे जज को फीलिंग आती है ना, मैं जज हूं हमेशा, जब भूल जाता हूँ कभी कभी मैं जज हूं, है ना, हमेशा फीलिंग आती है। बाबा कहते हैं उनको, ऐसे आपको फीलिंग आती है मैं दुर्गा हूं। फिर आप कहीं जाएंगे तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे, नहीं बाजार का है तो पवित्र नहीं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके मुंह में जाएगा ही नहीं। मैं मंदिर की मूर्ति हूँ, जाएगा ही नहीं, कोई चाहे दूध की हो किसी की हो, ये पवित्र हाथों से नहीं बना हुआ। मेरी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को भी ये भोग नहीं लगता, तो मैं कैसे खा सकता हूं? कंट्रोल आ जाएगा, नेचुरल आएगा ना। भगवान तो बना रहा है हमें ऐसा, समझ आ रही है? हमें ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन उस स्वरूप में क्या क्या लाया आपने? हमारे पास बहुत वैरायटी चीजें है, हमारे पास पूरा घर भरा हुआ है, लेकिन हमने मूर्ति में क्या क्या चीज, बहुत से ऑर्नामेंट है हमारे पास लाखों, लेकिन हमें यूज भी तो करना है। बाबा ने कहा सारा खेल किसका है? मर्ज और इमर्ज का। एक बोली इमर्ज रहे ना मुझे, मैं कौन हूं। बहुत सी चीजें मैं यूज ही नहीं कर पा रहा उसको, लेकिन तो फायदा क्या? आत्मा शरीर छोड़ देगी, हमें यूज तो किया नहीं ज्ञान को, उसको नॉलेज है हम सारी। हाँ मैं देवता भी हूँ, फलाना भी हूँ, ज्ञान पूरा नॉलेज है मुझे, लेकिन मेरे स्वरूप में थोड़ी है वो कोई। कभी कभी आता है, जब माहौल में आ गया, किसी घंटा आ गया, है ना, वो मेरे जब लगातार मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हो बात? ये चीज जीवन में लानी है, फिर जीवन कितना सुंदर हो जाएगा ना। मंदिर की मूर्ति मुझे यहां बनना है। बाबा कहते हैं मुरली में, बच्चे अपनी दुकान संभालो। एक मुरली में कहते हैं दुकान संभालो। बाबा कहते बच्चे अपने मंदिर संभालो। सारे मंदिरों में मुझे जाना पड़ता, तुम पता नहीं कहां बीच हो। बाबा कहते हैं जितने मंदिर है ना ये सारे, तुम्हारे पत्थर की मूर्तियां भी क्या करती हैं? वरदान देती है ना। बाबा कहते हैं अगर तुम अपने स्वरूप में रहेंगे ना, तुम्हारी इमर्ज होगा मूर्तियों में भी, पता शक्तियां भी से। द्वापर से बोला मैं तुम्हारी दुकान संभाल रहा हूं, तुम्हारे मंदिर संभाल रहा हूं, तुम्हारे पत्थर की मूर्ति मैं तो कर रहा हूं सारा काम उसमें। स्मृति स्वरूप लगातार हम जब बन जाएंगे तो हमारी वाइब्रेशन पूरे दुनिया में, वो जो जिसकी पूजा हो रही है मंदिर में, वो साकार में भी है ना यहाँ पर इस समय। जिसकी पूजा हो रही है मंदिर में, कि दुर्गा की, लक्ष्मी की, हनुमान की,
वो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर साकार में, और जब उस सोमान में स्मृति में बैठे, कितनी प्रकाश पूरे विश्व में जाएगी ना। तो सारा खेल किसका है? मर्ज और इमर्ज, स्मृति स्वरूप बनने में है। तो स्मृति स्वरूप बनना है, बाबा कहते हैं। और जब स्वरूप में रहेंगे तो नष्टो मोह भी होते जाएंगे, सबसे बुद्धि हटती जाएगी, लाइट होते जाएंगे। सब मेरा आत्मा भाई है ना, मेरा आत्मा भाई है ना, आत्मा भाई है ना। सबके लिए रहम, सबके लिए प्यार, बाबा के सारे गुण, सर्व शक्तियां हमारे अंदर इमर्ज हो जाएंगी वो सारी। जब हम अपने स्वरूप ना, सारे गुण, सारी शक्तियां हमारी आत्मा में इमर्ज हो जाएंगी सारी बाबा। प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। करना या नहीं करना, बनना नहीं बनना, तो फिर ऐसे हल्का ना छोड़। सुबह उठो तो अपने को स्वरूप जो भी है ना हमारा, उस स्मृति स्वरूप होके बैठो। पूरा दिन आज मुझे इसका अनुभव करना है, बस इस स्वरूप का मुझे अनुभव करना है। मैं मंदिर की देवी हूं, इसलिए बाबा कहते हैं धारणा मूर्त, मतलब जो पांचों स्वरूप है ना, जो हमारे ब्राह्मण, फिर परम धाम में जाना है में बिंदु, फिर सत्युग में, फिर भक्ति में पूजा हो रही है। ये सारे स्वरूप इमर्ज रहना, पांचों स्वरूप के अंदर ही बुद्धि घुमा सो ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, इसको बोलते हैं धारणा स्वरूप। धारणा बड़ी मजबूत होनी चाहिए इस स्वरूप के अंदर, इस स्मृतियों के अंदर रहना। ये है शक्तिशाली स्थिति, ये है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ ही सारा अटेंशन देना। तो आज विशेष मेरे मन में आ रहा था कि हम सब भगवान के बच्चे तो हैं ही, लेकिन सारा खेल किसके ऊपर है? मर्ज और इमर्ज के ऊपर। इमर्ज रहे ना ये चीज, उस फीलिंग में है ना, ये फीलिंग बहुत अच्छी है, उस फीलिंग बनाए रखना। ये बाबा ने कहा एक मूल्य में, ये आर्ट है। अपने को उमंग उत्साह में रखना, अपनी स्मृति को स्वरूप में लाकर रखना, ये सबसे बड़ा आर्ट है। बाबा ने कहा आर्ट में सबसे बड़ा आर्ट, बाबा ने इसको बोला सबसे बड़ी कला है स्वयं को स्मृति स्वरूप बनाए रखना। अपनी किसी एक शक्ति को इमर्ज रखना है। तब खिला हुआ फूल फिर कभी भी फूल मुरझाएगा नहीं, बाबा ने कहा। ठीक है, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे, फिर शिव बाबा के मूल्य सुनेंगे।